हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या तो अक्षर है। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? बताइए, इनमें से कौन सी ध्वनियाँ जो कि कंठ ध्वनियाँ हैं? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क वर्ग के सभी व्यंजन कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ और अंग। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? बताइए, इनमें से कौन सा वर्ण जो कि घोष वर्ण है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। म यह घोष वर्ण है। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन घोष या सघोष कहलाता है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। पवित्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? अयादि संधि। पवित्र में अयादि संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा पो धन इत्र। निम्न में से किसमें कर्मधारय समास है? बताइए, किसमें कर्मधारय समास है? नीलोत्पलम। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। देखिए, हम कर्मधारय समास को कैसे पहचानते हैं। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य का काम करता है। मुख दर्शन में कौन सा समास है? बताइए, मुख दर्शन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। मुख दर्शन में तत्पुरुष समास है। देखिए, समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? बताइए, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सूर्या। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है सूर्या। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? बताइए, सर्वनाम के कुल कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार। सर्वनाम के कुल 6 प्रकार हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए, मुझे यह किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। मुझे, मैं, हम, मैंने ये सभी उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषण के कितने प्रकार हैं? बताइए, विशेषण के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। विशेषण के कुल 4 प्रकार हैं: सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और चौथा है परिमाण बोधक विशेषण। संस्कृति का विशेषण क्या है? बताइए, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। संस्कृति शब्द का विशेषण सांस्कृतिक है। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? अरि। शत्रु का पर्यायवाची शब्द है अरि और शत्रु के अन्य पर्यायवाची शब्द रिपु, बैरी, विरोधी और विपक्षी हैं। खर किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गधा। खर गधा का पर्यायवाची शब्द है और गधा के अन्य पर्यायवाची शब्द गर्दभ, रासभ और बेसर हैं।
सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अनेक। सेना अनेक का पर्यायवाची शब्द है और अनेक के अन्य पर्यायवाची शब्द कटक, चमू और दल है। मौन का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए मौन किसका विलोम शब्द है? मूखर। मौन मूखर का विलोम शब्द है। मौन शब्द का अर्थ है चुप रहने वाला और मूखर शब्द का अर्थ है ज्यादा बोलने वाला। जो पहले कभी न हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहले कभी न हुआ हो, इसके लिए एक शब्द है अभूतपूर्व। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण कहलाता है। पत्र के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पत्र के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा उत्तरापेक्षी। आँख की किरकिरी होना का क्या अर्थ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आँख की किरकिरी होना, इसके लिए एक शब्द है अप्रिय लगना, या तो आप कह सकते हैं पसंद न आना। टस से मस न होना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए टस से मस न होना, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। टस से मस न होना, इसका अर्थ है अनुनय विनय से भी न पसीजना। तीर मारना का क्या अर्थ है? बताइए तीर मारना, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तीर मारना, इसका अर्थ है बड़ा काम करना। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? बताइए इसमें से कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है और श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। रस कितने प्रकार के होते हैं? बताइए रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। रस 9 प्रकार के होते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए मात्र थे। बताइए इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए थे, यह इसका शुद्ध रूप होगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। बताइए इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है? अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। बताइए कहाँ पर त्रुटि है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अपराधी और निरपराध का अंतर करना कठिन है, यह शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर निरपराधी की जगह निरपराध होगा। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? बताइए वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई यह वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। पल्लव के रचयिता कौन है? बताइए पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत पल्लव के रचयिता हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जन्मेजय का नाग यज्ञ, यह जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति है।
घ का उच्चारण स्थान क्या है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।